हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अभी कई बड़े खुलासे होने बाकी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिया चक्रवर्ती को समन तो जाएगा, लेकिन कब बुलाया जाएगा, कब समन भेजा जाएगा, ये अभी उन्होंने जानकारी नहीं दी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए लॉजिकल प्रोसेशन तो यही है इस मामले में, क्योंकि आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है और इसीलिए शोभित चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का कस्टोडियल रिमांड ले लिया एनसीबी ने। तो इस मामले में अब आगे रिया चक्रवर्ती को समन जाएगा, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी और ये सब कुछ जल्दी किया जाएगा। बॉलीवुड कनेक्शन, इस पूरे ड्रग्स के खेल के बहुत सारी जानकारी हमारे पास है, ये कह रहे हैं एनसीबी के अधिकारी। कह रहे हैं पूरा विश्वास है और जानकारी मिलेगी और दायरा बढ़ रहा है लगातार जांच का। सीधे लिए चलते हैं आपको, मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त मौजूद हैं। जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी एनसीबी की, वहीं पर अजय दुबे मौजूद। अजय, बहुत साफ, जल्द आने वाला है रिया का नंबर, जल्द भेजा जाएगा रिया को समन। निश्चित तौर पर जो एक बात बार बार दोहराई, जरा मैं वो दोहराता चलूं, वो स्पेकुलेशन करने से मना कर रहे थे, पर ये वो कह रहे थे कि जो साथ में था, जो उनसे जुड़ा हुआ किरदार है, उस तक तो जिक्र जाएगा ही जाएगा। और रिया को भी लेके कहा है, क्योंकि उन लोगों ने जो कोर्ट में भी तरफ से सूचना दी है उसमें भी ये बोला है कि सामने बैठाकर चक्रवर्ती परिवार में जो दोनों किरदार है उनकी बात करनी है। तो ये बात तो पहले ही स्पष्ट थी। अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये भी अब लगभग स्पष्ट है कि जल्द से जल्द रिया को तो साथ ही उन्होंने जो जया किरदार है और उसके अलावा जो श्रुति मोदी है उनके लिए भी कहा है कि ये जो पूरे किरदार आसपास के उनके जुड़े हुए हैं उन सबको जल्द से जल्द समन देकर बुलाया जाएगा। स्पेकुलेशन के लिए इनकार कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जो बॉलीवुड का जिक्र किया तो उन्होंने बोली ये बात ना कि साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है, तो उस आधार पर भी नारकोटिक्स इस पूरे दायरे को अपने बढ़ाएगा, तमाम सूचनाएं एकत्र करेगा। उन्होंने बताया कि जो शोविक है, शोविक को हमने ले लिया रिमांड पर। हमारे जो सवालों की जो सूची जिससे हम लगातार उस पर बात कर रहे थे उन पर फिर से दोहराएंगे, अपनी सूचना इकट्ठी करेंगे। तो ये सारी वो महत्वपूर्ण बातें थी। कंगना रनौत वाला भी एक एंगल है, जो कंगना रनौत ने अपनी तरफ से दावा ट्वीट करके किया था, उस पर भी सवाल किया गया तो उन्होंने उस सवाल को नकार दिया। तो महत्वपूर्ण बात यह कि जो रिया चक्रवर्ती है, समन देने के बाद जो अधिकारी है, मुख्य अधिकारी है, पहले जो दबी जबान में जो छोटे अधिकारी थे अपनी तरफ से बता रहे थे, तो स्पष्ट हो गया है। जो मुख्य अधिकारी यहाँ पर इस कार्यालय के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जल्द से जल्द समन रिया चक्रवर्ती के लिए जाएगा। एनसीबी के बड़े अधिकारी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि जल्दी ही समन भेजा जाएगा रिया चक्रवर्ती को। यही इस मामले में लॉजिकल प्रोसेशन है, ये बात कही गई है अधिकारी की तरफ से। हमें सीधे आपको लेकर चल रहा है जितेंद्र दीक्षित के पास। जितेंद्र, एनसीबी जल्द से जल्द इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के मूड में, ये भी एनसीबी के अधिकारी की तरफ से साफ कर दिया गया, ये कहते हुए कि देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय, हम इंटर स्टेट जो कनेक्शन होती है उसकी जांच करते हैं, उन्हें तलाशते हैं, लेकिन अब जबकि इस केस में जांच का जिम्मा मिला है तो इसे इसके अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। जितेंद्र दीक्षित, जितेंद्र को मेरी आवाज नहीं मिल रही है, दोबारा जितेंद्र के पास जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तीन चेहरे, ये तीन किरदार, एनसीबी को रिमांड मिली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रिया चक्रवर्ती का छोटा भाई शोविक चक्रवर्ती, 9 सितंबर तक शोविक चक्रवर्ती एनसीबी की रिमांड में। और एनसीबी ने क्या कहकर रिमांड मांगी? ये कहकर रिमांड मांगी कि इस मामले में आगे पूछताछ करनी है, क्लैरिफिकेशंस चाहिए। आखिरकार इस ड्रग के खेल में किसका क्या रोल, किसकी क्या भूमिका। सीधे आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं जितेंद्र दीक्षित को, अब हमारी आवाज मिल रही है। जितेंद्र, एनसीबी ने साफ कर दिया है इस मामले की तह तक जाएगी, अंजाम तक पहुंचाएगी इस केस को। देखिए, अभी जो पीसी हुई है उससे एक बात समझ में आती है कि ये सिर्फ एनसीबी की मुहिम की शुरुआत भर है। अभी जो 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, शोविक की और सैमुअल मिरांडा की, ये सिर्फ एक शुरुआत भर है और आगे चल के एनसीबी जो है कई बड़े लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, पूछताछ के लिए यहां पर बुला सकती है। और रिया चक्रवर्ती का हालांकि नाम लेने से बच रहे थे मुथा अशोक जैन, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उनके मुताबिक जांच के दायरे में रिया चक्रवर्ती भी आ रही हैं। और क्योंकि जो 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं उनमें से एक में रिया चक्रवर्ती बतौर आरोपी हैं, तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और एनसीबी उनको गिरफ्तार भी कर सकती है, उनकी रिमांड भी ले सकती इसी है। को तो लॉजिकल प्रोसेशन एनसीबी के अधिकारी कह रहे थे ना जितेंद्र, क्योंकि ये जो रिमांड मिली है इसमें आधार जो 5वां पॉइंट है, जो ई पॉइंट लिखा हुआ है, वो यही है कि फर्दर सम कैरेक्टर्स आर टू बी वेरीफाइड हु एज पर सीडीआर एनालिसिस, व्हाट्सएप चैट and preliminary interrogation
organization are deeply entrenched in the drug trafficking, which is a serious threat to public safety and public health. और ये WhatsApp चैट तो पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं ना, लीक होकर जांच एजेंसियों के, रिया चक्रवर्ती के, अपने भाई शोविक के साथ, सैमुअल मिरांडा के साथ, जितेंद्र दीक्षित। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आज अदालत में जिस तरह से जिरह हुई और उसमें प्रोसिक्यूशन की ओर से जो बातें रखी गई, जो तर्क रखे गए, उससे ये पता चलता है कि इस मामले में और भी आगे किस तरह से एनसीबी बढ़ने वाली है। जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं, उनकी आमने सामने पूछताछ होने वाली है। इनके अभी जो इन्होंने शुरुआती जो बयान दिए हैं, जो जानकारी दी है एनसीबी को पूछताछ में, उनका वेरिफिकेशन होना है और इनकी दी हुई जानकारी के आधार पर कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की जानी है। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो। और अभी जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ही प्रिलिमिनरी है, बहुत ही प्राथमिक है। इससे साफ पता चलता है कि ये जांच आगे और काफी लंबे तक जाएगी और इस जांच की जद में कई सारे लोग आने वाले हैं, कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। को लेकर जब सवाल किया गया एनसीबी के अधिकारी से, तब उनका क्या जवाब था, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन मुझे लगता है पहले आपको सुनना चाहिए जरा। एनसीबी के अधिकारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनकी तरफ से साफ किया गया कि देखिए, सैमुअल मिरांडा, शोविक चक्रवर्ती, दोनों का कस्टोडियल रिमांड हमने ले लिया है। और रिमांड क्यों लिया जाता है, रिमांड लेने का मकसद क्या है, किस तरीके से इस ड्रग्स के खेल में सबकी भूमिका जो है वो उजागर होगी इस रिमांड से पूछताछ के दौरान। ये जो जानकारी साझा की मीडिया के साथ, जरा सुनिए। The whole idea of taking custody remand is to make people confront each other, to clarify their individual roles. So yes, we will be asking her to join the investigation and maybe some other people, because we also need clarity who did what. And that is the point of custody remand. एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं सीधे जितेंद्र दीक्षित के पास। जितेंद्र, जल्दी आने वाला है रिया चक्रवर्ती का नंबर। यस, विल बी आस्किंग हर टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन। समन तो जारी होगा ही रिया चक्रवर्ती को, वो भी जल्द। जितेंद्र दीक्षित, बहुत मुमकिन है रोमाना कि ये सम्मन आज ही शाम तक जारी कर दिया जाए। और अब चूंकि रिमांड भी मिल चुकी है शोविक की और सैमुअल मिरांडा की, तो इनसे अब तुरंत ही पूछ, क्योंकि जो समय मिला है बहुत ही कम, 9 तारीख तक का समय मिला है। बेहद महत्वपूर्ण ये बात यहाँ पर जो जितेंद्र कह रहे हैं, बहुत संभव ये कि आज ही शाम तक रिया चक्रवर्ती को समन जारी कर दिया जाए। और आज ही शाम तक हम इसलिए कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती को समन जारी कर दिया जाए क्योंकि 9 सितंबर तक कस्टोडियल रिमांड मिला है शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का। और इस बीच एनसीबी की पूरी कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द आमने सामने बिठाकर वो पूछताछ की जाए, जिससे पूरा का पूरा ये ड्रग्स का काला जो खेल है वो बेनकाब हो सके। जितेंद्र, आज शाम तक ही रिया को समन जारी किया जा सकता है, इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, सूत्र ये बता रहे हैं कि आज शाम तक भी हो सकता है रिया को समन जारी। और एनसीबी अपनी जांच तेजी से इसलिए आगे बढ़ा रही है क्योंकि देखें तो अब एनसीबी के पास में पूछताछ के लिए सिर्फ 3.5 दिन ही बच रहे हैं। आज का आधा दिन निकल चुका है, इसके अलावा 6, 7 और 8 इन 3 दिनों को पूछताछ होगी और 9 तारीख को फिर से मेडिकल वगैरह करवाने के बाद में वापस अदालत में पेश किया जाना है। तो जो भी समय एनसीबी को मिल रहा है शोविक से पूछताछ के लिए, सैमुअल मिरांडा से पूछताछ के लिए और इस सिलसिले में जिन और लोगों को बुलाया जाने वाला है, तो बहुत ही सीमित समय है। और इस समय के दौरान न केवल इन लोगों ने जो अब तक बयान दिए, अब तक जो पकड़े गए आरोपी हैं उन्होंने जो बयान दिए हैं उसको न केवल वेरीफाई करना है, बल्कि इसके साथ साथ ये जिनका नाम लेंगे इनकी निशानदेही पर बाकी लोगों को भी बुलाकर पूछताछ करनी है। ये और महत्वपूर्ण बात है ना जो बता रहे हैं यहाँ पर जितेंद्र दीक्षित। इसी को और बढ़ाते हैं, अजय दुबे के पास लेकर चलते हैं। अजय, 3.5 दिन का वक्त ही तो महज बचा है और ऐसे में रिया और सैमुअल और शोविक को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। इससे पहले कुछ और भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें जायद भी है, बासित परिहार भी है। तो ये वो तमाम किरदार जो सामने निकल कर आए और इन सबको आमने सामने बिठाकर जब पूछताछ की जाएगी तो उसमें वक्त तो लगेगा। इसीलिए पूरी कोशिश एनसीबी की तरफ से कि आज शाम तक ही समन जारी कर दिया जाए रिया चक्रवर्ती को। अजय दुबे, और निश्चित तौर पर ये अधिकारियों ने बात स्पष्ट तौर पे कही है, समन आज शाम का और ये संभावना है कि कल का बुलावा रहेगा। अपुष्ट तौर पर ये बात बोली और कुछ मिनटों में ऑफिशियली भी ये सूचना आने की संभावना है। 2-3 बातें मैं और आपको बताता चलूं कि किस विषय में अगले 3 दिन जो है, आज का दिन तो संभवतः चला ही गया, अगले जो 3 दिन है उनमें किन विषयों पर बात होगी। तो देखिए, जो चिट कोड के अलग अलग तरीकों से डॉलर, पाउंड, इस तरीके के टर्म्स इस्तेमाल करके जो मात्रा थी, जो ड्रग्स की वैरायटी थी, जिस तरीके से खरीदा जाता था, जो पैडलर थे, 4 पैडलर पहले पकड़े गए थे, 2 घर के लोग थे और इसके अलावा जिस तरीके से रिया
जैसा कि वो कहती है, रिया ने मीडिया बयान में अपनी ये बात कही भी है कि खुद नहीं लेती थी, सुशांत के लिए लेती थी। तो जिन मात्राओं की वो चर्चा, जो मैसेज पब्लिक में आए हैं, जो अपने भाई से बात किया करती थी, जिन टर्म्स का वो इस्तेमाल करती थी, डॉलर पाउंड अलग अलग टर्म्स का वो इस्तेमाल किया करती थी, तो ये जो पूरी सूचना इकट्ठी हुई है, इस आधार पर जो अपनी तरफ से पूरा डॉक्यूमेंट इन लोगों ने तैयार किया, नारकोटिक्स ने, जो इन्होंने कोर्ट में भी दिखाया, और उसके अलावा अपने आगे की तफ्तीश में जो मुख्य सबसे किरदार है रिया, इसके अलावा जो श्रुति मोदी उनकी मैनेजर रही है वो, और इसके अलावा जय शाह, तो ये जो 3 मुख्य किरदार हैं वो भी अब अगली कड़ी में आने वाले हैं। पूरी संभावना है समन आज शाम तक पहुंचा दिया जाएगा रिया के घर तक। तो यहां पर मुश्किल बढ़ती हुई रिया चक्रवर्ती की भाई को कस्टोडियल रिमांड में भेज दिया गया है एनसीबी के किलाकोट की तरफ से, और अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए, रिया चक्रवर्ती को आज ही एनसीबी की तरफ से समन जारी किया जा सकता है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सभी आरोपियों से आमने सामने बैठाकर क्योंकि पूछताछ होनी है। देखिए, रिमांड में रिया का भाई क्यों गया, आप ये समझिए। ड्रग्स रैकेट का पूरे सिंडिकेट का पता लगाना है, इसीलिए यह पूछताछ जरूरी है। रिया, दीपेश सावंत से शोविक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है। वक्त कम है, 9 सितंबर तक महज 3.5 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में बहुत मुमकिन ये कि आज शाम तक रिया चक्रवर्ती को समन जारी कर दिया जाए। अच्छा, कॉल रिकॉर्ड्स जो सामने निकल कर आए उसके सबूत का भी सत्यापन करना होगा। इसी 3.5 दिन के वक्त में कुछ आरोपी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी को अंजाम देने के लिए भी यह पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण। इसी वजह से रिमांड पर शौविक चक्रवर्ती को लिया है, सैमुअल मिरांडा को लिया है एनसीबी ने। ड्रग्स के लिए पैसे के भुगतान की जांच कि आखिरकार पैसे कहां से आते थे, खरीदारी किस तरीके से होती थी, पूरे पैसे का ट्रेल था क्या ड्रग्स के इस खरीद फरोख्त के बिजनेस में। हम सीधे आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से। जितेंद्र दीक्षित, अजय दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, कुल मिलाकर सिर्फ ड्रग्स का सेवन ही नहीं, बल्कि शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का छोटा भाई, वो इस ड्रग्स के खेल में, खरीद फरोख्त के खेल में भी शामिल था। अभी तक की जांच एनसीबी की यही बता रही है। जी हाँ, ये सिर्फ सेवन का मामला ही नहीं है कि आप कंज्यूम कर रहे थे नशीले पदार्थों को, बल्कि खरीद फरोख्त भी कर रहे थे। और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि शौविक चक्रवर्ती जो ड्रग्स खरीद रहे थे वो सिर्फ वो किसके कंजम्पशन के लिए खरीद रहे थे, किन किन लोगों को पहुंचा रहे थे। क्या वो अपने कंजम्पशन के लिए खरीद रहे थे, क्या वो सुशांत और रिया के कंजम्पशन के लिए खरीद रहे थे, या वो बाहर भी इस पूरे रैकेट का हिस्सा थे और लोगों को भी पहुंचा रहे थे, और क्या कमर्शियल क्वांटिटी भी कभी उन्होंने अपने पास ड्रग्स की रखी थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि एनसीबी को प्रोब करनी है, एनसीबी को अपनी जांच में पता करना है। तो इस दिशा से तो जांच आगे बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं कि ये सारा कुछ शुरू हुआ था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, एक ऐसी एजेंसी जिसका कि ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था तो उसके कॉल डिटेल्स लिए थे, व्हाट्सएप चैट्स के कॉपीज मंगाई थी, और उनमें ये पता चला, और जो बैंक के ट्रांजैक्शंस की कॉपीज मंगाई थी उनसे पता चला बैंक स्टेटमेंट से कि बहुत सारे अमाउंट ऐसे थे जो छोटे छोटे अमाउंट्स थे। और उसके बारे में जब पता किया गया तो ये जानकारी मिली कि ये ड्रग्स खरीदने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा था। अब चूंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो एजेंसी है जो कि फाइनेंशियल एंगल की जांच करती है, ड्रग्स की जांच नहीं करती है, नशीले पदार्थों की, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक खत सामने की ही बिल्डिंग में, ईडी के सामने ये बिल्डिंग है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, इनको भेजा गया और बोला गया कि हमको अपनी जांच में ये बातें पता चली हैं और हमें लगता है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ये ऑफेंस हो सकती हैं, इसलिए आप इनकी जांच कर सकते हैं। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पिक्चर में आई और एनसीबी की ओर से 2 मामले दर्ज किए गए, और उनमें से एक मामले में रिया चक्रवर्ती और बाकी के लोगों को आरोपी बनाया गया। और अब उसी जांच के तहत जो है लोगों की धरपकड़ की जा रही है और बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और बिल्कुल अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का। आपको बता दें, किसी भी पल समन रिया चक्रवर्ती को भेजा जा सकता है, और बहुत मुमकिन है कि कल रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा एनसीबी की तरफ से, आज ही ये समन भेजकर, क्योंकि वक्त कम है एनसीबी के पास। 9 सितंबर तक का फिलहाल रिमांड मिला है एनसीबी को शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा का। इस मामले की तह तक एनसीबी को जाना है। एनसीबी ने अपनी जो तेवर है वो साफ कर दिए हैं।